ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय नमः। 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। ध्यान में मार्कंडी देवी का ध्यान करता रहती बेलतन में सिंहासन बैठकर पलटे हुए तोतेरा मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखते हुए और मस्तक पर चंद धारण करती है। कहा पुष्पों की माला धारणती बीना बजाती है। उनके अंत में कसी हुई चोली सुबह पा रही। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है। ललाट में बेदी शोभा दे रही है। ओम नमः चंडिकाय नमः। ऋषि जटे तनंता समुद्री आज्ञा पाकर वे चंद मुंड दैत्य चतुर्णी सेना साथ सुसज्जित हो चल दिए। फिर लिया हिमालय पर सोन में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्यों तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और कुछ लोग देवी के पास आकर चढ़े हुए। तब अंबिका ने उन शत्रुरे पति क्रोध किया। उस समय क्रोध का उनका मुख काला पड़ गया। ललाट में वहीं टेढ़ी हो गई। वहाँ से तुरंत विचार मुठी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र थरबाद धारण किए, सीधी चमकती साड़ी पहनी, नन मुंडोटी माला से विभूषित थी। उन्हें शरीर का मांस सूख गया था। केवल हड्डियों का ढांचा जिससे वचन भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीप लपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर रसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से छप्पन दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का भर चलती हुई वे कालिका देवी बड़े बेच से दैत्यों सारी सेना पर टूट पड़ी और सबको भत्सन करने लगी। वे पार्षदों अंकुशधारी महावतों योद्धाओं तथा घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े रथ और सारथी के साथ गठी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। कितने के बाल पकड़ लेती थी। किसी का डला दबा देती, किसी को पैरों कुचल डालती, किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असरोटे सोले हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुँह में पकड़ लेती और रोष में भरता उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान बुलाता दैत्यों की सारी सेना लौन डाली खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार से घाट उतारे गए, कोई खटक बाट से पीछे रहे और कितने असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस बार देवी ने असुरों की सारी सेनाओं को संभर में मार डाला है। देखकर चंद उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। तरा महादैत्य मुंडे ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तरा हजारों बार चलाए शत्रुओं से उन भयानक देवी के नेत्रों वाली देवी को असंदिग्ध कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने हटे रोष में भीतर ताश दिया और समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती। देवी ने बड़ी तलवार लेकर तलवार हाथ में ले हन शब्द का उच्चारण करके चंद पर ढावा किया और तला उसका तेज फुटा। उसी तलवार से उसका मस्तक काट ला। चंद्र को मारा रेत मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंद्र और मुंड को मारा रेत मरने से बची हुई बाकी सेना भैंसे लोग चारों ओर भाग गई। तदनंतर ताली ने चंद्र और मुंड नामक दैत्य मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड त्रास करते हुए कहा, देवी मैंने चंद्र और मुंड नामक दो महापशुओं को तुम्हें भेज दिया। अतः युद्ध यज्ञ में तुम सुम और निसुम का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं उन चंद्र मुंड नामक महादैत्यों देखकर कल्याणी चंडी ने काली से मधुरवाणी में कहा, देवी तुम चंद्र और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो। इस संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय नमः।